शैलेंद्र कुमार झा, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर, बरवत सेना बेतिया। इसके पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ लिए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे कि दिया हुआ इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, उसको हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स निकालने का मेथड सीखेंगे आज। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने के लिए 3 मेथड्स हैं। टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय 3 मेथड्स। सॉल्यूशन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व यूजिंग 3 मेथड्स: बाय फैक्टर मेथड्स, by completing square methods and by quadratic formula। quadratic formula श्रीधराचार्य मेथड भी इसको बोलते हैं। In this chapter, in this topic, we will discuss the solution of quadratic equation by factorization methods। तो फैक्टर जो हम इस चैप्टर में अभी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टर मेथड से कैसे हम रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। सॉल्यूशन मैंने कहा कि 3 मेथड से है। एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड्स, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स और तीसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम लोग श्रीधराचार्य मेथड ही बोलते हैं। तो इसमें 3 स्टेप होता है। फैक्टराइजेशन मेथड में से हम लोग रूट निकालने के लिए 3 स्टेज होते हैं। एक तो सबसे पहले दिए हुए इक्वेशन को राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c के रूप में हमको लिखना। दूसरा ये देखना है कि हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड को फैक्टर निकालने के लिए जानते ही हैं। तो उसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, यानी इसमें देखिए कि ये जो इक्वेशन है ए और सी को मल्टीप्लाई कीजिए और जितना प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट को उसका ऐसा फैक्टर निकालिए कि आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन इट बिकम्स बी। ये ए और सी का जो फैक्टर आया, प्रोडक्ट आया, उसका ऐसा फैक्टर फाइंड कीजिए जो दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन से बी आ जाए। और उसके बाद उस फाइनल प्रोडक्ट को, ये जो ए और सी है, उसको सम के रूप में लिखते हैं और उसके बाद ऐसा लिखते हैं कि मैंने कहा बी की तरह, और उसके बाद इक्वेट करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। अब इसके लिए ऐसे एक एग्जाम्पल इसके लिए सीख जानिए। जैसे है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड्स। एक सम दिया हुआ है x² - 4x + 24 = 0। x² - 14x + 24 = 0। तो 24 आपने देखा 24 × 1 करते हैं तो क्या आया 24। 24 का ऐसा फैक्टर करते हैं, चूँकि -14 आया है तो -12 × -2 करते हैं तो +24, और -2 और -12 और -2 = -14 हमारा b है। तो हमने ऐसा लिखा, इसमें ध्यान देंगे, फैक्टर किया x² - 12x - 2x + 24 = 0। x कॉमन इन बोथ द टर्म, x कॉमन x - 12, -2 कॉमन x - 12 = 0, और x - 12 इन बोथ द फैक्टर, कॉमन फैक्टर, तो x - 12 x - 2 = 0, और if x - 12 = 0 then x = 12। If x - 2 = 0, therefore x = 2, therefore the value of x is 12 and 2। इस तरह से हम लोगों ने फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर मेथड से ये जो है रूट्स हुआ, ये रूट्स जो हुआ क्या हुआ 12 और 2। फिर हम लोग आज अब एक्सरसाइज पढ़ेंगे। अब आज एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे 4.2।
इसमें क्वेश्चन सम है, ध्यान देंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड्स। क्वेश्चन गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हम लोग अब एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब मैंने कहा था इसमें कि 10 और यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया -10, और -10 का फैक्टर निकालते हैं -5 इंटू 2 तो -10 हो गया, -5 प्लस 2 तो ये -3 हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, तो इसमें x कॉमन x माइनस 5 अब प्लस 2 कॉमन x माइनस 5 इक्वल टू 0। द इन बोथ x माइनस 5 कॉमन x and remain x plus 2 equal to 0. If x minus 5 is equal to 0, then x is equal to 5. If x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2. Answer is, the roots of the quadratic equation is 5 and minus 2. Similarly, next sum, 2x square plus x minus 6 is equal to 0. Here is multiplies minus 6 into 2, minus 12. Minus 12, so minus 12, you find the factor of minus 12 such that the either addition or subtraction it becomes 1. So 4 into minus 3 is equal to minus 12, 4 minus 3 is equal to 1. So here 2x square plus 4x minus 3x minus 6 is equal to 0. Therefore 2x common, x plus 2 minus 3 common, x plus 2 is equal to 0, और x plus 2 into 2x minus 3 is equal to 0. If x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2. If 2x minus 3 is equal to 0, therefore 2x is equal to 3, and therefore x is equal to 3 by 2. Hence the x is equal to minus 2 minus 2 and 3 by 2 is the roots of the equation. Similarly, question number 3 में ध्यान देंगे। रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 5 रूट 2 इंटू 2, 5 रूट 2 इंटू 2 इक्वल टू 10। द फैक्टर ऑफ 10 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। अब 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, यानी 7। देन रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। कॉमन ये रूट ध्यान देंगे, ये 2 है तो रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, तो रूट 2 कॉमन, तो और दोनों में x है तो x कॉमन, रूट 2x कॉमन तो x प्लस रूट 2, अब प्लस इसमें 5 कॉमन तो x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, और आप दोनों में कॉमन x प्लस रूट 2 और रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इफ x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, देन देयरफॉर x इक्वल टू माइनस रूट 2। इफ root 2x plus 5 is equal to 0, therefore root 2x is equal to minus 5, therefore x is equal to minus 5 by 2, hence x is equal to minus root 2 and minus 5 by root 2। ये आपका रूट्स हुआ। ये क्या हुआ इसका, x जो है निकल रहा है ये रूट, अगर इसका वैल्यू अगर इसमें रखते हैं तो 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू अगर किसी में से निकल रहा है रूट्स का, किसी भी एक रूट का वैल्यू रखेंगे तो वह 0 होगा। जैसे पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़े थे, पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़े थे ना कि 0 निकालने के लिए सच बिल्कुल उसी तरह से है, फिर बिल्कुल उसी तरह से हम लोग इसमें भी पढ़ना है कि ये रूट 2 जो है रूट्स जो निकालते हैं, जैसे पॉलिनोमियल में हम लोग 0 निकालते थे उसी तरह इसमें भी निकालते हैं। इस तरह आप इस सवाल को बनाएंगे। इस एक्सरसाइज में पहला सवाल, पहला एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 और 5 नंबर बनाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे, पढ़ेंगे अगला।